एचियोन ने योन से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि एसेंस क्या होता है। योन ने बताया कि एसेंस एक मार्शल आर्टिस्ट तब सीखता है जब कोई मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू करता है। एचियोन ने बताया कि जैसा नाम है कि हर एक मार्शल आर्ट्स और एसेंस को लर्न करने के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है और इसे एनर्जी कोर भी कहते हैं। और जब कोई मार्शल आर्ट ट्रेन करी जाती है तो वहाँ पे एनर्जी सर्कुलेशन या फिर एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके एनर्जी को रिफाइन करा जाता है जो कि एनर्जी कोर में होती है। मगर क्योंकि योन का एनर्जी कोर डिस्ट्रॉयड है तो योन एसेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। योन ने कहा कि बात तो सही है, मगर वो सोच रहे थे कि एचियोन ने ये बात क्यों बता रहे हैं जो कि हर एक मार्शल आर्टिस्ट को पता होती है। एचियोन ने कहा कि यहाँ पे दो चीजें बची हैं, एनर्जी और फिजिकल बॉडी। तो क्या योन को पता है कि एनर्जी क्या है? योन को यहाँ पे एक बुरी फीलिंग आ रही थी और क्या एचियोन का कहने का मतलब ये था कि वो इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करें और पूछा कि क्या वो ओरिजिन एनर्जी की बात कर रहे हैं। एचियोन ने कहा कि उन्हें थोड़ी बहुत चीजें तो सीखी हैं और ओरिजिन एनर्जी गलत नहीं है, मगर वहाँ पे जो रियल चीज है वो चेस्ट के सेंटर में है और उसे इनेट कोर एनर्जी कहते हैं। इनेट कोर एनर्जी वो होती है जो कि बर्थ के साथ होती है और उसे क्रिएट नहीं करा जा सकता है और इसकी पावर एनर्जी कोर से डबल होती है। तो एक सेंस में एचियोन कहे तो योन लकी है क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो योन को उनके इनेट एनर्जी कोर की एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाएंगे। स्पिरिट कह रही थी कि योन का जैकपॉट लग गया था और इससे वो मार्शल आर्ट को सीख सकेंगे, मगर योन यहाँ पे खुश क्यों नहीं लग रहे हैं और क्या वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करने वाले हैं। योन ने व्हाइट स्पिरिट को बताया कि जैसा नाम है इनेट एनर्जी कोर, तो ये एक बहुत ज्यादा वाइटल एनर्जी है जिसमें लाइफ फोर्स इस्तेमाल होती है और एक मार्शल आर्टिस्ट इनेट एनर्जी कोर एनर्जी को तभी इस्तेमाल करता है जब वो अपने एनिमी के साथ सुसाइड करना चाहता हो और इनेट कोर एनर्जी रिकवर नहीं हो सकती है। तो अगर योन इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो ज्यादा समय जी नहीं पाएंगे। स्पिरिट भी बात समझ रही थी। योन ने व्हाइट स्पिरिट से कहा कि बात यही थी और अगर उन्होंने ये चीज सीखी और ओरिजिन एनर्जी को इस्तेमाल करा तो वो ज्यादा समय जी नहीं पाएंगे। और एचियोन का दिमाग खराब हो गया है और क्या एचियोन को लग रहा था कि योन यहाँ पे ताली बजा के नाचेंगे और योन तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। योन वहाँ पूरा पोस्चर में आ गए थे और एचियोन को उनकी टीचिंग के लिए थैंक यू कहा, मगर बताया कि वो उनका स्टूपिड माइंड ये चीज बिल्कुल भी नहीं सीख सकता है और क्योंकि उन्होंने उनके एनर्जी कोर को लॉस्ट कर दिया है जिसका कारण ये है कि उनका मार्शल आर्ट में कोई भी टैलेंट नहीं है और लोगों ने बहुत बार कहा है कि वो टैलेंटलेस है, तो वो उनकी टीचिंग को प्लीज रिकंसिडर करें। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि वो झूठ बोलने में तो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं क्योंकि उनके फेस का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं। एचियोन ने कहा कि उन्होंने योन को लेकर इतनी मेहनत करी थी, योन को लग रहा था कि उनका प्लान वर्क हो गया था, लेकिन एचियोन ने कहा कि योन को मार्शल आर्ट के बारे में कुछ चीजें तो पता है क्योंकि वो मार्शल आर्ट क्लैन से हैं और क्या योन को लग रहा है कि वो इस बहाने से इस चीज से बच सकते हैं। योन कह ही रहे थे कि उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन तभी एचियोन ने योन को ग्रैब कर लिया था। एचियोन ने कहा कि योन वर्ड्स में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो योन को उन्हें ये चीज अच्छी तरह से सिखानी होगी क्योंकि अगर योन ये चीज नहीं सीख पाए तो योन एचियोन के लिए यूजलेस होंगे। तो एचियोन योन को ये चॉइस दे रहे हैं कि वो इसी समय मरना चाहते हैं या फिर टेक्निक को सीख के धीरे धीरे। स्पिरिट कह रही थी कि वो एचियोन के सेकंड ऑप्शन को चूज करें। योन ने व्हाइट स्पिरिट से कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सब कुछ एचियोन के प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तो योन ने कहा कि वो उसी समय उन्हें खत्म कर दें। व्हाइट स्पिरिट ने योन से पूछा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। एचियोन ने योन को कहा कि उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है और क्या योन को लगता है कि कोई एचियोन को उनकी डेथ को लेके ब्लेम करेगा। और एक थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट इसका एनर्जी कोर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसमें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। योन वहां पे थोड़ी करेज को लेके आ रहे थे क्योंकि वो वहां पे एक थर्ड रेट स्पाई से तो कुछ ज्यादा ही बनना चाहते थे, तो उन्हें ये चीज करनी होगी। योन ने एचियोन से पूछा कि क्या वो उन्हें नहीं मारने वाले हैं। योन को पता था कि लाइफ में कभी कभार लाइफ को लेके गैम्बल करना होता है। योन सांस रोकते हुए कह रहे थे कि वो डरे हुए थे, मगर अगर वो एचियोन के कहने की तरह जिएंगे तो योन की पूरी जिंदगी उनका इस्तेमाल करा जाएगा और उसके बाद उनकी ऐसे ही डेथ हो जाएगी। और क्योंकि पहले से उनकी बॉडी के अंदर ब्लड पैरासाइट है तो वो इसी तरह मरना चाहते हैं। एचियोन ने भी कहा कि ब्लड पैरासाइट, और ये कह के वो जोर से हंसने लगे। एचियोन ने योन को ड्रॉप कर दिया और कहा कि वह बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं कि योन इस सिचुएशन में भी यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, मगर एचियोन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
योन भी सोच रहे थे कि उन्होंने झूठ बोला है और बात का मतलब पूछा। एचियोन ने योन की बॉडी की कंडीशन को चेक कर लिया था और वहां पे लाने से पहले पता था कि वहां पे क्या हो रहा था, तो योन के लिए अच्छा ही होगा कि वो कोई भी ट्रिक्स ना प्ले करें। योन ने कहा कि अगर उन्हें पता था तो वो उन्हें वहां पे क्यों लेके आए थे और कुछ क्यों नहीं कहा था। एचियोन ने कहा कि उन्हें ब्लड पैरासाइट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक और चीज है जो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। योन भी बात समझ गए थे और अगर एचियोन योन को पहले से मारना चाहते तो एचियोन वो तभी कर देते जब उनको पता चलता कि योन के पास ब्लड पैरासाइट नहीं है। तो एचियोन को योन से कुछ चाहिए। योन को पता तो नहीं है कि वो चीज क्या है, मगर वो इस लर्निंग से रिलेटेड है। एचियोन ने एग्री कर लिया और कहा कि वो उन्हें एक ऑफर दे रहे हैं और जब तक योन ये करेंगे तो वो इस चीज को इग्नोर करेंगे कि योन के पास ब्लड पैरासाइट नहीं है। और अगर ये डिफिकल्ट नहीं है तो योन ने जब ये चीज लर्न कर ली है तो योन को दोनों ट्विन से फाइट करनी होगी, जिन्हें मार्शल आर्ट एचियोन सिखाएंगे। योन भी इस चीज से सरप्राइज हुए। स्पिरिट ने भी कहा कि अगर इस बुढ़े ने ये बात पहले कह दी होती तो वो पहले ही एग्री कर लेते। योन ने भी कहा कि एग्री कर लेते। स्पिरिट ने कहा कि बात तो इंटरेस्टिंग लग रही है। योन बात तो समझ गए थे मगर उन्होंने कारण पूछा। एचियोन ने कहा कि वो उन्हें उंगली दे रहे हैं मगर वो वहां पे हाथ खींच रहे हैं, मगर फाइनली कुछ वर्ड उनके माइंड में जा रहे हैं तो वो अज्यूम करेंगे कि योन उनके वर्ड को फॉलो करेंगे। तो योन सबसे पहले अपनी इनेट कोर एनर्जी को फील करें और ऐसा करने के बाद वो योन के प्लेस पे वापस आ जाए। योन भी बात समझ गए थे मगर एचियोन ने जाते हुए कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ट्रिक्स प्ले करी तो उनकी कुछ बोन्स तो ब्रेक होने वाली थी। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि योन की सिर्फ इंस्टिंक्ट थी, मगर उन्हें लग रहा था कि इस बुढ़े इंसान को योन पसंद है। योन ने व्हाइट स्पिरिट से कहा कि वो इतने डरावनी चीजें तो नहीं कहे और वो इतने डरावने बुढ़े इंसान के क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं, मगर उन्हें सबसे पहले मार्शल आर्ट की डिटेल्स को देखना होगा क्योंकि उन्हें ये चीजें लर्न तो करनी होगी। व्हाइट स्पिरिट ने योन से पूछा कि क्या वो ये चीज सीखने वाले हैं। योन ने बताया कि वो उन्हें जब ये चीजें रिक्वायर होंगी तभी वो उन्हें यूज करेंगे, मगर फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस चीज को सीख सकते हैं या फिर नहीं। और अगर वो किसी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल आर्ट को एक बार रीड करके उसके इंस्ट्रक्शन से लर्न कर सकते हैं तो उन्हें एक मास्टर की क्या ही जरूरत होगी। एचियोन जो अपने प्लेस पे वापस जा रहे थे सोच रहे थे कि योन बेवकूफ तो नहीं है मगर उनमें हिम्मत भी है, और अगर वो टेक्निक कंप्लीट होती तो योन उनके बहुत ज्यादा काम भी आते। मगर अगर बात यही होती तो एचियोन इस चीज के लिए किसी सूटेबल को ढूंढ लेते, क्योंकि वो चीज इनेट कोर एनर्जी को इस्तेमाल करती है। मगर वो मार्शल आर्ट ऐसी है, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो हर एक मार्शल आर्टिस्ट जानना चाहेगा। योन ने टेक्निक को पढ़ लिया था और वो सरप्राइज हो रहे थे। व्हाइट स्पिरिट ने कारण पूछा। योन ने बताया कि अगर वो इस चीज को कम्प्लीटली लर्न करते हैं तो वो उनकी इनेट कोर एनर्जी की कंजप्शन को प्रिवेंट कर सकेंगे। व्हाइट स्पिरिट भी वहाँ पे मतलब समझ रही थी। योन ने कहा कि ऐसा ही था और वो इनेट कोर एनर्जी के खत्म होने से मरेंगे नहीं। व्हाइट स्पिरिट भी नाच रही थी और कह रही थी कि योन का जैकपॉट लग गया था। योन ने कहा कि वो इतनी जल्दी सेलिब्रेट ना करें क्योंकि उनकी रीडिंग खत्म नहीं हुई थी। योन वहाँ पे पढ़ते जा रहे थे मगर उन्होंने देखा कि टेक्निक वहाँ कंप्लीट नहीं थी और आखिरी पार्ट मिसिंग था, और आखिरी पार्ट में ये चीज सिखाई जाएगी कि वो इनेट कोर एनर्जी को कैसे मेंटेन करें। योन ने कहा कि स्केलेटन को ये चीज पहले लिखनी चाहिए थी। इसी बीच व्हाइट स्पिरिट किसी और से बात करने लगी। योन भी एचियोन की बात को याद कर रहे थे और उन्हें ध्यान आया कि एचियोन ने क्या कहा था, और वो समझ गए थे कि इस बुड्ढे को पता था कि ये टेक्निक कंप्लीट नहीं है और एचियोन क्या ही चाहते हैं कि उन्हें एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। इसी बीच व्हाइट स्पिरिट किसी और से बात कर रही थी। योन ने व्हाइट स्पिरिट से पूछा कि वो क्या कह रही हैं। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि वो इस चीज से बात कर रही हैं, और जब योन ने स्केलेटन के बारे में कहा तो ये चीज ज्यादा ही बोलने लगी। योन ने व्हाइट स्पिरिट से पूछा कि क्या वो स्केलेटन से बात कर सकती हैं। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि बात ऐसी नहीं थी और स्केलेटन नहीं सोर्ड से बात कर रही हैं, और व्हाइट स्पिरिट आयरन सोर्ड की बात कर रही हैं, तो क्यों ना योन इससे खुद ही बात करें। योन ने पूछा कि क्या वो सोर्ड की बात कर रही हैं और क्या वो सोर्ड से ह्यूमन की तरह बात कर रही हैं। व्हाइट स्पिरिट ने बताया कि वो आयरन सोर्ड के साथ ह्यूमन की तरह बात नहीं कर रही हैं और योन के पास स्पेशल एबिलिटी है जो कि सोर्ड की बात सुन सकते हैं। योन ने भी देखा कि सोर्ड की आवाज, और क्या सोर्ड इमोर्टल के सीक्रेट रिकॉर्ड में सोर्ड माइंड का मतलब यही था, और सीक्रेट मैनुअल्स में इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली डिक्लेयर नहीं करा जाता है, इसीलिए सोर्ड माइंड को इस तरह एक्सप्लेन करा गया था। और जो योन के हैंड में पैटर्न है वो सोर्ड की वॉइस है। योन भी सोच रहे थे कि जब वो कंप्लीट पावर को लेंगे तो वहां पे और कुछ क्या होगा। व्हाइट स्पिरिट ने योन से कहा कि वो सपने देखना बंद करें और सोर्ड से बात करें। योन ने एग्री कर लिया था, और जब उन्होंने सोर्ड को ग्रैब करा तो वहां पे एक बहुत ज्यादा बदतमीज स्पिरिट आ गई थी।
योन भी पैनिक कर रहे थे। व्हाइट स्पिरिट ने आयरन सोर्ड से कहा कि वो इतनी अजीब आवाजें ना निकालें और योन ने फिर से सोर्ड को ग्रैब करा। आयरन सोर्ड ने कहा कि क्या वही योन थे और वो उनकी आवाज सुन सकते थे, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो है साउथ हेवन आयरन सोर्ड और ये नाम उनके मास्टर ने दिया था, वो थे साउथ हेवन सोर्ड्समैन। योन भी साउथ हेवन सोर्डमैन का नाम सुन के हैरान हुए। व्हाइट स्पिरिट ने पूछा कि वो इतने सरप्राइज क्यों हो रही हैं। योन ने कहा कि वह सरप्राइज तो होंगे ही, क्योंकि साउथ हेवन सोर्ड्समैन एक टाइम पे उन्हें ऐसा माना जाता था कि वो एक सोर्ड से एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अगर वो डिसअपियर नहीं होते तो वो सेंट्रल प्लेन्स अलायंस के टॉप मास्टर में से एक होते। और एक रूमर तो ये भी है कि वो सेंट्रल प्लेन के मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो चुके हैं। मगर ऐसा कोई एक नेमलेस माउंटेन में कैसे आ सकता है और इस तरह कैसे डेड हो सकता है। और पर्पल सोर्ड से पूछा कि क्या ये सब एचियोन ने करा है। पर्पल सोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं है और कोई और था और एचियोन उनके मास्टर को एक बार भी नहीं हरा पाए थे। योन भी देख रहे थे कि ब्लड कल्ट के एक सुप्रीम एचियोन साउथ हेवन सोर्डमैन से हर बार हार गए थे, मगर इतने हाई लेवल मार्शल मास्टर को जिसे एचियोन भी नहीं हरा पाए थे, उसे किसने हराया था। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि वो बाद में बताएंगे और क्यों ना पहले वो इम्पोर्टेंट बातें करें। योन ने भी एग्री करा। पर्पल स्पिरिट ने बताया कि वो उनकी बातें सुन रहे थे तो वो बात समझ गए थे और उन्हें फाइट के बारे में भी पता था। योन ने कहा कि वो देखते तो समझ जाते। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि उन्हें पता है। योन भी हैरान हुए। पर्पल स्पिरिट ने बताया कि वो उन्हें कल्टीवेशन टेक्निक को टीच करेंगे। व्हाइट स्पिरिट ने पूछा कि क्या उनके लिए इतनी जल्दी एग्री करना ठीक होगा। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि ये उनके मास्टर के ऑनर की बात है और योन के हारने का कारण अगर ये है कि उन्होंने उनके मास्टर की मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से नहीं सीखा है, तो उनके मास्टर का ऑनर यहाँ पे डाउन होगा। तो उनकी डिजायर यही है कि वो उनकी मार्शल आर्ट को नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन करें। योन सोच रहे थे कि ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है और वो एक भाषण दे ही रहे थे, तभी पर्पल स्पिरिट ने कहा तो क्यों ना वो नेगोशिएट करें। योन ने भी सोचा कि नेगोशिएट। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि वो उनके मास्टर बन जाए और भले ही उनके मास्टर का ऑनर इम्पोर्टेंट है, मगर वो खुद एक सोर्ड है और उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो उनकी एग्जिस्टेंस के पर्पस को लूज ना करें। और फिर बदतमीजों की तरह बोलने लगे कि वो बहुत ज्यादा अकेले भी हैं। व्हाइट स्पिरिट ने पर्पल स्पिरिट को पंच करा और कहा कि बदतमीजी की हद हो गई है। योन जो ये सब देख रहे थे सोच रहे थे कि क्या वो कल्टीवेशन टेक्निक पे गिव अप ही कर दें। कुछ समय बाद योन ने पर्पल स्पिरिट के मास्टर बनने का डिसाइड कर लिया था, मगर अगर उन्होंने फिर से बदतमीजी करी तो वो उसी समय उन्हें फेंक देंगे और कल्टीवेशन टेक्निक पे भी गिव अप कर देंगे। पर्पल स्पिरिट ने एग्री कर लिया था और कहा कि क्यों ना वो कल्टीवेशन टेक्निक को सीखें। और लोग जिसे एनर्जी कोर कहते हैं वो स्टमक के नीचे होता है और लोअर एनर्जी कोर और इनेट कोर एनर्जी अलग अलग एरिया में होती है। तो योन को अपने चेस्ट में इनेट कोर एनर्जी को फील करना होगा और उनके प्रीवियस मास्टर ने सेंटर ऑफ चेस्ट को मिडल एनर्जी कोर कहा था। योन पहली बार मिडल एनर्जी कोर के बारे में सुन रहे थे और पूछा कि अगर वहाँ पे लोअर और मिडल एनर्जी कोर है तो क्या वहाँ पे हायर एनर्जी कोर भी है। पर्पल स्पिरिट ने बताया कि उनके मास्टर ने कहा था कि फोरहेड के मिडल में अपर एनर्जी कोर है और उस एरिया में एनलाइटमेंट होती है, मगर वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि योन पहले मिडल एनर्जी कोर की कोर एनर्जी को फील करें। ये डिफिकल्ट नहीं है और योन को वहाँ पे ओरिजिन एनर्जी की लाइफ को फील करना होगा। योन ने पूछा कि वो एनर्जी और लाइफ को फील कैसे करें। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि ये मुश्किल नहीं है और वो इमेजिन करके फील कर सकते हैं और वो अपनी 5 सेंसेस से इसे और तेज कर सकेंगे। योन ने कहा कि उनकी 5 सेंसेस। पर्पल स्पिरिट ने बताया कि एनर्जी ऑफ लाइफ सबसे इजीली वहीं पे नोटिस करी जा सकती है जब वहाँ पे लाइफ पे बहुत ज्यादा डेंजर हो या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो। उस समय वो ऐसे स्ट्रेंथ गेन करेंगे जो उनके पास नहीं है, या फिर वो अपनी चेस्ट में स्ट्रॉन्ग हीट को फील कर सकेंगे और वही सेंसेशन है इनेट कोर एनर्जी। योन ने देखा कि एचियोन सिर्फ उनकी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहे थे और वो इनेट कोर एनर्जी के लिए उन्हें पीट रहे थे। तभी व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि एचियोन पागलों की तरह दोनों ट्विन ब्रदर को भी पीट रहे थे। योन ने भी कहा कि एचियोन बंदा अजीब तो है। पर्पल स्पिरिट को पता नहीं था कि योन के साथ पहले क्या हुआ था, मगर देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले अपनी इनेट कोर एनर्जी को पहले फील करा था। योन ने इस बात से एग्री करा। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि अगर बात यही थी तो वो सिचुएशन को रिमेम्बर करें और उस समय जो उन्होंने इमोशन को एक्सपीरियंस करा था उसे दोबारा याद करें और वो उस मोमेंट को याद करें जब उनकी जिंदा रहने की डिजायर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। योन भी इस मोमेंट को याद कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन को याद कर रहे थे जो उनके साथ हुई थी और वो उन सब मोमेंट्स में ये सोच रहे थे कि उन्हें वहां पे सरवाइव करना था। ये सोचते हुए वहां पे योन की बॉडी में से एनर्जी निकल रही थी। योन ने पूछा कि क्या यही इनेट कोर एनर्जी है
और वहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा फेमिलियर भी लग रही है। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि योन ने ही कहा था कि उन्होंने पहले ये फील करा था, और जब उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो करा था और जब उनके ईयर ड्रम्स भी फटने वाले थे तो उनकी चेस्ट वहाँ पे हॉट हो रही थी। योन को भी याद आया और उन्होंने एग्री करा। पर्पल स्पिरिट को ये बात सरप्राइजिंग लग रही थी क्योंकि उनके प्रीवियस मास्टर को इनेट कोर एनर्जी को फील करने में बहुत ज्यादा मंथ स्ट्रगल करना पड़ा था, मगर योन अमेजिंग थे क्योंकि उन्होंने ये चीज 4 आवर्स में ही कर ली थी। योन ने भी कहा कि हाई लेवल मार्शल मास्टर साउथ हेवन सोर्टमैन को इस चीज को करने में 4 महीने लग गए थे। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि शायद कारण ये था क्योंकि वो मर के दोबारा वापस आए थे। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि मर के दोबारा आना ये मेटाफोर तो अच्छा है। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि मेटाफोर नहीं है और योन सच में मर के दोबारा वापस आए हैं। पर्पल स्पिरिट फिर योन को इंस्ट्रक्शन देते गए और बताया कि वो अपने मिडल एनर्जी कोर में एक फिंगरनेल के साइज का इनेट कोर एनर्जी को फील करेंगे। योन मिडल एनर्जी कोर में फिंगरनेल के साइज का कुछ ढूंढ रहे थे। पर्पल स्पिरिट ने पूछा कि क्या वो फील कर सकते थे और अगर वो इनेट कोर कल्टीवेशन टेक्निक को सीखते हैं तो वो इस चीज को ग्रो भी कर सकेंगे। योन ने कहा कि बात का मतलब ये नहीं था क्योंकि वहां पे साइज उनकी 2 फिंगर्स जितना था। पर्पल स्पिरिट को ये बात अजीब लग रही थी और ये पॉसिबल नहीं लग रहा था और वो अपने फोरआर्म के एक्यू पॉइंट से कोर एनर्जी के फ्लो को वहां पे देख पाएंगे, तो क्यों ना वो स्टोन पिलर को पंच करें। योन ने देखा कि पिलर तो टफ लग रहा था। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि अगर वहां पे पंच करने से उनका हैंड क्रश होता है तो वो इनेट कोर एनर्जी से इस चीज को रिकवर कर जाएंगे। पर्पल स्पिरिट भी कह रही थी कि गारंटी तो नहीं थी मगर इस चीज के होने के चांसेस अच्छे थे। योन ने कहा कि तुम लोग कह इतने आसानी से इसलिए रहे हो क्योंकि फिस्ट उनकी नहीं है, मगर योन सोच रहे थे कि क्या होगा कि वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे और क्या वो फिर से मार्शल आर्ट को लेके फिर से गिव अप कर देंगे। योन वहां पे तैयार हो गए थे और वो भी देखना चाहते थे कि आखिर वो कितने स्ट्रोंग थे, तो उन्होंने अपनी इनेट एनर्जी से पिलर पे स्ट्राइक करा और पिलर वहां पे ब्रेक हो गया था। व्हाइट स्पिरिट भी योन की इनेट कोर एनर्जी को देख के सरप्राइज हो रही थी। पर्पल स्पिरिट भी हैरान थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था और उनके प्रीवियस मास्टर की इनेट कोर एनर्जी ग्रेट तो थी पर इतनी ग्रेट बिल्कुल भी नहीं थी। और योन को बताया कि योन 10 साल पहले ही उस मिस्टिक आर्ट को सीख सकते हैं जो कि कल्टीवेशन टेक्निक से रिलेटेड है, और देख के ऐसा लग रहा है कि वो 10 साल तक लाइफ और डेथ सिचुएशन में गो थ्रू हुए हैं। और पर्पल स्पिरिट ने योन से पूछा कि क्या वो सच में रीइंकार्नेट हुए हैं। योन ने कहा कि वो सपना नहीं देख रहे हैं और जितना उन्होंने इमेजिन करा था कि ये चीज उससे बेटर है और क्या सच में यही उनकी स्ट्रेंथ है। कुछ देर बाद एचियोन ने योन को पकड़ लिया था और पूछा कि उनकी भागने की हिम्मत भी कैसे हुई। योन ने बताया कि यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो 2 महीने से क्लिफ को क्लाइम अप और क्लाइम डाउन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऊपर नीचे आने के लिए कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है। एचियन ने कहा तो उन्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। योन भी सोच रहे थे कि अगर वो आधा दिन पहले चलते तो अब तक पहुंच जाते। फिर एचियोन ने योन से पूछा कि क्या उन्होंने उनका इनेट एनर्जी कोर फील कर लिया था और योन कुछ कह क्यों नहीं रहे थे। योन ने एचियोन को एक स्टोरी बता दी थी और वो स्टोरी ये थी कि योन को अपना इनेट एनर्जी कोर फील नहीं हुआ था, साथ ही में उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ था। एचियोन भी कह रहे थे कि वो इस चीज को एक दिन में तो फील नहीं कर सकते थे। व्हाइट स्पिरिट ने योन से पूछा कि वो ऑनेस्ट क्यों नहीं है। योन ने बताया कि भले ही मुरिम हो या फिर दुनिया में कहीं भी अपने सारे सीक्रेट रिवील करना हमेशा डिसएडवांटेज ही होता है। और योन को इस चीज से एक बात श्योर हो गई थी कि जैसा पर्पल स्पिरिट ने कहा था कि एक पर्सन किसी और के इनेट कोर एनर्जी को फील नहीं कर सकता है, तभी एचियोन ने कहा कि उनका प्लान ऑलमोस्ट वर्क कर गया था और देख के लग रहा था कि योन अपने एनर्जी कोर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो एचियोन को दिखाना होगा कि योन को कितना सीरियस होना होगा, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो वो योन को कैप्टन ओ को दे देंगे। योन ने पूछा कैप्टन ओ। एचियोन ने बताया कि कैप्टन ओ यहाँ पे बहुत बार आ रही हैं और वो योन के बारे में पूछ रहे हैं, मगर एचियोन ने योन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। मगर देख के ऐसा लग रहा था कि कैप्टन ओ को योन तो चाहिए ही। योन भी देख रहे थे कि ये बंदा उन पे चिपका हुआ है। ट्विंस ने एचियोन को बताया था कि कैप्टन ओ की नजरें योन पे है और अगर कैप्टन ओ को ये पता चलता है कि योन के पास ब्लड पैरासाइट नहीं है तो योन अपनी पूरी लाइफ के लिए एक बेसिक रैंक वॉरियर ही होंगे। योन ने कहा मगर ये तो जो एचियोन ने प्रोमिस करा था उससे अलग था। एचियोन ने कहा कि ये बात उससे पहले थी जब योन ने उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करी थी। और क्या अब योन के पास अपने इनेट कोर एनर्जी को फील करने की मोटिवेशन नहीं है। योन ने भी देखा कि बातें कैसी हो रही हैं, मगर योन इस चीज के लिए प्रिपेयर थे।
और बताया कि अगर वो हारते हैं तो योन को मार दिया जाएगा, मगर क्या होगा कि अगर योन जीत जाते हैं तो क्या उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। एचियोन ने कहा कि योन में हिम्मत तो है, तो अगर योन किसी चीज से मोटिवेटेड हो रहे हैं तो योन के जीतने पे एक रिक्वेस्ट फुलफिल करी जाएगी, मगर वो तभी होगा जब योन जीतेंगे। एचियोन ने फिर योन को कुछ बुक्स दी और बताया कि अब वो कुछ मार्शल आर्ट से शुरू करने वाले हैं। योन सोच रहे थे कि वो एक कल्टीवेशन टेक्निक से फाइट कैसे कर सकते हैं, मगर अब वो समझ गए थे कि वो फाइट कैसे करेंगे। एचियोन ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि स्केलेटन ने कौन सी सर्कुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करा था, मगर जो टेक्निक उन्होंने दिया है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, तो योन काफी मार्शल आर्ट्स को बिना इशू के लर्न कर सकेंगे। और ट्विंस को पहले से ये चीज सिखा दी गई है, तो बाद में योन अनफेयर के लिए कोई भी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि एचियोन जितना हो सके योन की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं। योन ने फिर देखा कि वहाँ पे जो सेकंड बुक थी वो थी ल्यूमिनस स्टार सोर्ड टेक्निक। एचियोन ने बताया कि ये टेक्निक वो स्केलेटन इस्तेमाल करते थे और वो स्केलेटन योन के मास्टर हैं। योन ने भी देखा कि ये टेक्निक साउथ हेवन सोर्ड्समैन की है। व्हाइट स्पिरिट को ये बात अजीब लगी क्योंकि ये सीक्रेट मैनुअल एचियोन के पास कैसे आ गया था। योन भी सोच रहे थे कि क्या एचियोन ने वहां पे स्केलेटन को सर्च करा था। एचियोन ने योन से पूछा कि वो खुश क्यों नहीं लग रहे हैं। योन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर उनके पास एक क्वेश्चन है कि एचियोन को ये मार्शल आर्ट मैनुअल कैसे मिला था। एचियोन ने बताया कि ये चीज उन्हें किसी ने दी थी, मगर कुछ देर बाद पर्पल स्पिरिट ने वहां पे सच बता दिया था कि एचियोन ने ये मार्शल आर्ट मैनुअल उनके प्रीवियस मास्टर से चुराया था। योन ने भी कहा कि चुराया था। व्हाइट स्पिरिट भी देख रही थी कि एचियोन जीतना तो सच में चाहते थे। पर्पल स्पिरिट ने योन से पूछा कि क्या एचियोन ने कहा था कि वो उन्हें दिखाएंगे कि ल्यूमिनस स्टार सोर्ड टेक्निक कैसे करी जाती है। योन ने एग्री करा और बताया कि एचियोन ने कहा था कि वो लगातार 3 दिन योन को ये दिखाएंगे। पर्पल स्पिरिट देख रहे थे तो एचियोन ने वहां पे सोर्ड टेक्निक को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लिया था और उसकी मूवमेंट का इस्तेमाल खुद की मार्शल आर्ट को भी इम्प्रूव करने में करा होगा। तो ट्विंक्स ने जो मार्शल आर्ट सीखी होगी वो एक इम्प्रूव्ड मार्शल आर्ट का वर्जन होगा। व्हाइट स्पिरिट ने एचियोन को कंजूस बुढ़ा कहा। योन भी कह रहे थे कि ये बात बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि वहां पे एक 1-on-1 फाइट हो रही थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाइट स्पिरिट ने भी कहा कि एचियोन बहुत ज्यादा अजीब बुड्ढे हैं और वो साउथ हेवन सोर्ड्समैन से हारे हैं, उससे ये चीज कैसे बदल जाएगी। योन ने भी कहा कि एचियोन शुरू से ही ऐसे हैं। पर्पल स्पिरिट ने बताया कि कारण ये है कि उनके प्रीवियस मास्टर की डेथ हो चुकी है और एचियोन और उनके प्रीवियस मास्टर के बीच में बहुत ज्यादा फाइट्स हुई थी, मगर वो अपना स्कोर कभी भी सेटल नहीं कर पाए थे। मगर अब क्योंकि उनके मास्टर की डेथ हो गई है तो अब पता लगाने का तरीका नहीं है कि सुपीरियर कौन है, तो एचियोन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। व्हाइट स्पिरिट ने पर्पल स्पिरिट से पूछा कि उन्होंने तो कहा था कि एचियोन उनके प्रीवियस मास्टर को कभी भी नहीं हरा पाए थे। पर्पल स्पिरिट के कहने का मतलब ये था कि उनकी फाइट हमेशा ड्रॉ ही हुई थी। योन ने भी कहा कि मगर कुछ भी हो इस बार तो वही हारने वाले हैं, मगर उनके पास कुछ टाइम था तो वो कुछ कर सकते थे। व्हाइट स्पिरिट ने फिर एक सजेशन दिया और कहा कि वो पर्पल स्पिरिट की टेक्निक के बजाय व्हाइट स्पिरिट की सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करें। योन ने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो एचियोन कहेंगे कि ये चीज काउंट नहीं होगी। पर्पल स्पिरिट ने योन से कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि एचियोन ने जो ल्यूमिनस स्टार सोर्ड टेक्निक चुराई थी वो उनके मास्टर का वो वर्जन था वो जो कि इम्प्रूव नहीं हुआ था, और जब उनके मास्टर ने उनके सीक्रेट मैनुअल को लूज कर लिया था तो उन्होंने अपनी सोर्ड टेक्निक को बाद में इम्प्रूव करा था और जो एग्जिस्टिंग सोर्ड टेक्निक के मूव्स थे उनकी मूवमेंट में बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही थी। तो जो नए और पुराने मूव्स हैं वो बिल्कुल सेम है, मगर उनका फ्लो वहां पे इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह ये टेक्निक इम्प्रूव करी गई है। योन भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे। योन इम्प्रूव वर्जन को इस्तेमाल करके अब इस चीज को समझ सकते थे कि भले ये चीज मैनुअल जैसी ही हो मगर ये चीज बिल्कुल अलग है। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि अगर एचियोन टेक्निक को नहीं चुराते तो उनके मास्टर इसे इम्प्रूव नहीं करते, तो एक तरह से ये एक ब्लेसिंग ही थी। व्हाइट स्पिरिट ने एटमॉस्फेयर खराब करने के लिए माफी मांगी और कहा कि क्या एचियोन वहां पे सरप्राइज नहीं होंगे कि अगर योन वहां पे इम्प्रूव सोर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, और वो योन से पूछेंगे भी कि योन ने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई थी। पर्पल स्पिरिट ने भी बात से एग्री करा और ये बात माननी मुश्किल तो होगी कि किसी ने एक सोर्ड टेक्निक को सीखा ही है मगर उसे साथ में इम्प्रूव भी कर दिया है, और इस सोर्ड टेक्निक को इम्प्रूव करना तभी पॉसिबल है कि ये चीज उनके प्रीवियस मास्टर ही करें। योन के पास भी सिचुएशन हो चुकी थी कि अगर वो हारेंगे तो वो पूरी लाइफ के लिए एक रैंक वॉरियर ही होंगे और अगर वो जीतेंगे तो उन्हें क्वेश्चन करा जाएगा। मगर व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि अगर वो हारते हैं तो वो उनकी इम्प्रूव सोर्ड टेक्निक को लूज नहीं करेंगे।
योन ने कहा कि उन्हें पता तो था मगर उन्हें ये चीज इस्तेमाल तो करनी होगी। व्हाइट स्पिरिट ने पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। योन ने कहा कि उनके कुछ तरीके हैं और वो वहां से जा रहे थे और वो जा रहे थे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से जहाँ पे एरिया बिल्कुल खत्म हो चुका था। दोनों स्पिरिट्स पे बात कर रहे थे कि वहां पे क्या होगा। योन ने कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि सेम ट्रिक को दोबारा इस्तेमाल करके कोई हार तो नहीं सकता है। कुछ दूर आगे एचियोन के प्लेस के सामने कैप्टन ओ एक वॉरियर के साथ खड़े हुए थे और कह रहे थे कि वो योन को इस बार तो ले जाने वाले थे और उन्हें पता नहीं था कि योन एचियोन के सर्वेंट बन के लकी कैसे हो गए थे, मगर वो योन को रिप्लेस करने के लिए एक वॉरियर को ले आए थे तो योन अब बच तो नहीं सकते हैं। और कैप्टन ओ ने ड्यून से कहा कि जब वो एचियोन से मिले तो वो अपनी एडवांस रैंक वॉरियर की टेक्निक दिखाए और हो सके तो योन को मार दें। ड्यून ने भी वहां पे ऑर्डर्स ले लिए थे। कुछ समय बाद योन भी वहां पे आ गए थे। योन ने कैप्टन ओ को ब्लड कल्ट का भाषण देते हुए ग्रीट करा। कैप्टन ओ ने कहा कि वो एचियोन के स्लेव बन के मजे तो कर रहे हैं। पर्पल स्पिरिट ने पूछा कि क्या वो इसी कैप्टन ओ की बात कर रहे थे। योन ने बताया कि बात यही थी और कैप्टन ओ उनके पीछे पड़े हुए हैं और योन सोच रहे थे कि उनके पीछे ये बंदा कौन था और कैप्टन ओ क्या इसे बस ऐसे ही लेके आए हैं। योन ने बताया कि सुप्रीम एल्डर एचियोन लेट होंगे तो अगर वो रेशंस देने आए हैं तो वो उन्हें वो दे सकते हैं। इसी बीच कैप्टन ओ ने योन के शोल्डर पे अपना हैंड रखा और उनके हैंड में थी इंटरनल एनर्जी। योन ने भी देखा कि ये बंदा यहाँ पे कोर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। कैप्टन ओ को लग रहा था कि एचियोन का योन को यहाँ पे लाने का कोई तो कारण होगा ही। योन ने भी देखा कि यहाँ पे भले ही कैप्टन ओ ने कोर एनर्जी का इस्तेमाल करा था मगर वो योन की इनेट कोर एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। कैप्टन ओ ने बताया कि इस मोमेंट से ड्यून एचियोन को सर्व करने वाले हैं और ड्यून है एडवांस रैंक कैडेट तो एचियोन को योन से तो बेटर सर्व कर पाएंगे। और उन्हें पता तो नहीं है कि योन ने ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन को कैसे कन्विंस करा है, मगर उनकी कंट्री में उनके ग्रैंडफादर को तो किसी ने भी नहीं देखा है तो वो चाहते हैं कि योन उनके साथ 6 ब्लड वैली में चले क्योंकि वो एक उनकी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। योन भी देख रहे थे कि ये बंदा जिद्दी तो है और वो बिलीव नहीं कर पा रहे, क्रेडिट ऐसे लिया जा रहा है और अगर ये बंदा इतनी मेहनत अपनी मार्शल आर्ट में करता तो उसकी सक्सेस भी हो जाती। योन ने कहा कि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने ये बात सीक्रेट रखी थी कि वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड के मेंबर हैं तो किसी को कैसे उनके ग्रैंडफादर के बारे में पता होता। और एक बात यह है कि सुप्रीम एल्डर एचियोन एडवांस रैंक कैडेट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कैप्टन ओ ने कहा कि योन को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं तो वो इस मोमेंट का फायदा उठा के योन को एक लेसन सिखाएंगे और उन्होंने ड्यून को योन की तरफ अटैक करने का ऑर्डर दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कैप्टन लेने वाले हैं। ड्यून ने ऑर्डर ले लिया था और वो योन की तरफ आ रहे थे। योन ने भी देखा कि चीजें एंड में ऐसे हो गई हैं और ये काम खराब क्यों होता जाता है। ड्यून ने योन से कहा कि उनके अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं है मगर वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं कर सकते हैं। योन ने भी देख लिया था कि ड्यून को लग रहा था कि योन बहुत ज्यादा वीक है। इसी बीच ड्यून ने योन की तरफ एक पंच करा मगर योन ने पंच को डॉज कर लिया था। ड्यून भी सरप्राइज हुए, साथ ही में कैप्टन को ये बात समझ नहीं आ रही थी। योन ने देखा कि ये ब्लड कल्ट वॉरियर की बेसिक फिश टेक्निक है और पोस्चर भी परफेक्ट है और उन्होंने एडवांस रैंक कैडेट से यही एक्सपेक्ट करा था मगर योन की नजरों में ये बंदा बहुत ज्यादा स्लो है और योन ने ल्यूमिनस स्टार मिस्टिक आर्ट के 2 स्टार को अचीव कर लिया है मगर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक एडवांस रैंक कैडेट उनके सामने इतना वीक होगा। तभी एचियोन ड्यून के पीछे आए और कहा कि उनकी हिम्मत भी कैसे उनके स्लेव पे अटैक करने की और एचियोन ने ड्यून के हेड को ग्रैब कर लिया था और वहां पे हेड को स्मैश भी कर दिया था। योन भी इस चीज से सरप्राइज हुए। इसी बीच चिल्लाने की आवाज आई और वो चिल्लाने की आवाज थी कैप्टन ओ की। एचियोन ने कैप्टन ओ से पूछा कि वो कौन है। कैप्टन ओ ने अपना अता बता दिया था। एचियोन ने कहा कि कैप्टन की हिम्मत भी कैसे हुई उनके प्लेस के आगे तमाशा करने की। कैप्टन ओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। योन भी देख रहे थे कि एचियोन ने एक फर्स्ट रैंक मार्शल मास्टर को इतनी जल्दी निहत्था कर दिया है और क्या स्ट्रॉन्ग होना ऐसा होता है। व्हाइट स्पिरिट भी कह रहे थे कि एचियोन जितना स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो अगर जब तक भी मेहनत करेंगे अब तक खून नहीं आ जाते वो होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसी बीच योन को किसी ने कर्ज करते हुए बुलाया और ये थे दोनों ट्विन्स। ट्विन ने बताया कि उन्होंने सुना था कि योन कुछ टेक्निक सीख रहे हैं और दिखने में तो योन अच्छे लग रहे हैं। ट्विंस ने इसी बीच कैप्टन को नोटिस करा। योन ने देखा कि ये दोनों सोंग बेक और सोंग यून और भले ही यहाँ पे कुछ दिन हुए हैं मगर इनकी बॉडीज पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और इनकी ट्रेनिंग कितनी ही मुश्किल हुए होंगी और कितना ये सफर हुए होंगे। सोंग बेक ने वहाँ पे ड्यून की बॉडी को देखा और कहा कि ये कॉर्प्स यहाँ पे कैसे आ गया है।
कैप्टन ओ ने चिल्ला के योन से कहा कि वो उनकी बात सुने और वो योन के बारे में कह रहे थे कि योन का कुछ भी अता पता नहीं है, मगर एचियोन ने कैप्टन ओ के हेड को स्मैश करा और कहा कि वो इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। पंच से वहां पे कैप्टन ओ बेहोश हो गए थे और एचियोन ने कहा कि उन्होंने बहुत बार कहा था कि वो इन चीजों में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, और योन से कहा कि यहाँ पे वो एक और बंदा लेके आए हैं, तो योन ने यहाँ पे डेफिनेटली कुछ करा ही है। योन ने बताया कि जब वो किडनैप हो रहे थे तो उन्होंने कैप्टन के 2 सबऑर्डिनेट्स को उड़ा दिया था। एचियोन ने कहा कि कैप्टन ओ के सबऑर्डिनेट्स भी बेवकूफ ही होंगे क्योंकि वो ऐसे इंसान से हार गए थे जिसके पास इंटरनल एनर्जी भी नहीं है, और ये बात नेचुरली है कि वीक की डेथ होगी, तो यही एक्सपेक्टेड है। और उन्होंने सोंगबेक से कहा कि वो कैप्टन ओ को नीचे ले जाके कहीं पे फेंक दे। सोंगबेक ने कहा कि क्या वो करें? एचियोन ने चिल्ला के पूछा तो क्या वो करें? ट्विंस वहां पे डर गए थे और उन्होंने कैप्टन ओ को ग्रैब करते हुए कहा कि वो इन्हें ले जाके फेंक देंगे। एचियोन ने फिर योन से कहा कि योन की सिचुएशन यहाँ पे खराब हो चुकी है और योन को एक डॉग की तरह टारगेट करा जा रहा है। एचियोन ने फिर योन से कहा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा तो नहीं आने वाली है। योन ने भी देखा कि अपॉर्चुनिटी, और वो यहाँ पे बात समझ गए थे। योंग ने सोंगबेक से कहा कि क्यों ना वो दोनों साथ में चले। सोंगबेक ने कहा कि उन्हें फर्क तो नहीं पड़ रहा है, मगर क्या योन उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं? योन वहां पे कुछ कह ही रहे थे, मगर लेकिन उसी बीच सोंगबेक वहां क्लिफ से एचियोन की तरह भागते हुए नीचे जा रहे थे। सोंगबेक ने कहा कि योन बहुत ज्यादा स्लो है। व्हाइट स्पिरिट ने भी योन से कहा कि क्यों ना कुछ वो मूवमेंट टेक्निक को सीखे। योन ने भी कहा कि वो पर्पल स्पिरिट से साउथ हेवन स्वॉर्ड्समैन की मूवमेंट टेक्निक को सीखेंगे, तो क्या वो भी इस तरह भाग सकेंगे? व्हाइट स्पिरिट ने पर्पल स्पिरिट से मूवमेंट टेक्निक के बारे में पूछा। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि वो उन्हें उनकी मूवमेंट टेक्निक को सिखाएंगे, मगर एक क्लिफ से भागते हुए इस तरह नीचे उतरना इम्पॉसिबल होगा जब तक वो एचियोन की यूनिक मूवमेंट टेक्निक को ना सीखें। और उनके प्रीवियस मास्टर भी एचियोन की मूवमेंट टेक्निक से इम्प्रेस तो थे, मगर इसी बीच व्हाइट स्पिरिट ने पर्पल स्पिरिट की बदतमीजी को लेके एक लात मार दी थी। योन भी देख सकते थे कि एचियोन स्ट्रॉन्ग तो है, मगर बात कुछ भी हो, मगर उन्हें वहां पर जल्दी से चलना होगा। और वो सोच रहे थे कि क्या सोंगबेक एचियोन की बात का मतलब समझ गए होंगे। सोंगबेक ने कैप्टन ओ को नहीं फेंक दिया था और कहा कि वो नीचे तो ले आए थे, मगर क्या उन्हें वो खत्म भी करें? योन ने सोंगबेक से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। सोंगबेक ने कहा कि वो आ गए हैं और क्या वो उनकी मदद करना चाहते हैं। और एचियोन वहां पे घुमा फिरा के बात कह रहे थे, मगर उन्हें अपना गुस्सा किसी पे तो निकालना था, तो ये बात अच्छी थी, तो वो उनके लेग्स को ब्रेक करने वाले हैं। मगर सोंगबेक ने चिल्ला के योन से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि योन ने अपनी सोर्ड को निकाल लिया था। योन ने सोंगबेक से कहा कि वहां पे उनकी एक गलत फहमी है और पूछा कि क्या एचियोन बस वहां पे लेग्स को ब्रेक करके रुकने वाले हैं। सोंगबेक ने पूछा कि क्या एचियोन चाहते हैं वो कैप्टन ओ को मार दें। योन ने पूछा कि क्या वो कैप्टन ओ को लेकर सॉरी हैं। सोंगबेक और योन ऐसे ही बात कर रहे थे। इसी बीच सोंगबेक को कैप्टन ओ ने फेस पे किक करा। योन ने भी देखा कि सोंगबेक पीछे उड़ते जा रहे थे। कैप्टन ओ ने कहा कि तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। योन ने भी देखा कि कैप्टन ओ उठ गए हैं और क्या सोंगबेक ने कैप्टन ओ के एक्यू पॉइंट्स को बंद नहीं करा था। कैप्टन ओ ने कहा कि अगर वो इसी तरह इस चीज को प्ले करने वाले हैं तो योन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा रिग्रेटेबल होने वाली है। योन वहां पे कुछ कदम पीछे हुए। कैप्टन ओ ने योन से पूछा कि वो एक स्वॉर्ड के साथ क्या करने वाले हैं। पर्पल स्पिरिट ने योन से पूछा कि कैप्टन ओ को क्या अब तक नहीं पता है कि योन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। योन ने एग्री करा और बताया कि वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके एक स्ट्राइक में सब कुछ खत्म कर देंगे। कैप्टन ओ ने योन की तरफ स्ट्राइक करते हुए कहा कि जिसके पास इंटरनल एनर्जी भी नहीं है उनको स्लैश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, मगर योन ने कैप्टन ओ के पंच को डिफ्लेक्ट कर दिया था। कैप्टन ओ भी इस चीज से सरप्राइज हुए और पूछा कि योन ये चीज कैसे कर सकते हैं, मगर योन ने जवाब देने के बजाय अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक करी और स्ट्राइक थी कैप्टन ओ की चेस्ट पे। कैप्टन ओ की बॉडी से ब्लड निकल रहा था और वो वहां पे गिर गए थे। योन ने देखा कि उनका हिट कनेक्ट तो हो गया था और उन्होंने इसमें इंटरनल एनर्जी को भी इन्फ्यूज करा था। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग योन की स्ट्राइक बहुत ज्यादा अच्छी थी, मगर वो अभी तक अपना गार्ड डाउन ना करें क्योंकि उनके अपोनेंट एक फर्स्ट रेट मार्शल मास्टर है। तो ये बात कहने कुछ ज्यादा नहीं होंगी कि रियल फाइट अब शुरू होने वाली है। कैप्टन ओ भी श्योर थे कि योन की कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। इसी बीच योन ने कैप्टन ओ की तरफ एक और चार्ज कर दिया था और योन ने वहां पे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक करी, मगर कैप्टन ओ ने लेजी डोंकी रोल का इस्तेमाल करके स्ट्राइक को डॉज कर लिया और वो वहां पे खड़े हो गए थे। योन की स्ट्राइक से ग्राउंड भी ब्रेक होता जा रहा था। कैप्टन ओ ने देखा कि ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस होती
जा रही थी और योन के पास बिना एनर्जी कोर के इतनी पावर कैसे आ गई थी। तो वो समझ गए थे कि योन डेंजरस थे, तो उन्हें योन को यहीं मारना होगा। कैप्टन ने उन्हें योन से कहा कि वो उनको खत्म करने वाले थे। इस बीच सोंगबेक जो होश में आए थे, उन्होंने अपने सामने देखा कि योन और कैप्टन ओ के बीच में फाइट चल रही थी और क्या कैप्टन ओ उठे कब और योन उनके इक्वल पे होकर फाइट कैसे कर रहे हैं। मगर दोनों की फाइट के बीच में योन को अपनी चेस्ट पे किक से हिट हुआ। योन वहां पे गिरते पड़ते पीछे चले गए। पर्पल स्पिरिट ने योन से पूछा कि क्या वो ठीक है। योन ने बताया कि वो लकी थे क्योंकि वहां पे कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं हुई थी और क्या यही एक फर्स्ट रेट मार्शल मास्टर की स्किल्स हैं और वो एक इंटरमीडिएट रैंक वॉरियर से बिल्कुल अलग लेवल पे हैं। पर्पल स्पिरिट ने बताया मगर योन ने पहला हिट मैनेज कर लिया था तो कैप्टन ओ की कंडीशन परफेक्ट नहीं है। व्हाइट स्पिरिट भी कह रही थी कि अगर वो फाइट को लंबा खींचते हैं तो उनके पास ही एडवांटेज होगी। योन ने भी कहा कि वो फाइट को लंबा खींचेंगे और इस चीज को एक ट्राई करेंगे। तभी सोंगबेक ने वहां पे योन को हटने के लिए कहा और सोंगबेक ने कैप्टन ओ की तरफ एक किक कर दी थी। मगर कैप्टन ओ ने सोंगबेक के अटैक को डॉज करा और कहा कि वो रास्ते में है तो साइड में हटे और सोंगबेक को पंच करते हुए कहा कि अपनी बारी का शांति से इंतजार करें। मगर पंच से हिट होने के बाद भी सोंगबेक ने कैप्टन ओ के फेस पे किक से हिट करा। सोंगबेक ने वहां पे अटैक को एंड्योर कर लिया था। पर्पल स्पिरिट भी इम्प्रेस थी क्योंकि सोंगबेक ने वहां पे पंच के पेन को एंड्योर करते हुए एक काउंटर अटैक को लॉन्च कर दिया था, जो चीज बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल भी थी। सोंगबेक ने कहा कि एचियोन के फिस्ट के मुकाबले कैप्टन ए के फिस्ट तो बहुत ज्यादा नरम है और कैप्टन ओ को रेडी होने के लिए कहा कि वहां पे जो फर्स्ट सिलेक्शन टेस्ट में बेइज्जती कर गई थी उसका बदला लिया जाने वाला था। मगर कैप्टन ओ ने सोंगबेक के फेस पे ब्लड से स्पिट करा और इंटरनल एनर्जी को गैदर करते हुए पंच के लिए रेडी होने के लिए कहा क्योंकि वो पहले सोंगबेक को मारने वाले थे। व्हाइट स्पिरिट ने कहा कि सिचुएशन यहाँ खराब हो गई है। पंच वहां पे सोंगबेक पे कनेक्ट होने ही वाला था और योन कैप्टन ओ के अटैक को स्टॉप नहीं कर सकते थे। तो अगर यही बात थी तो उन्होंने सोंगबेक के लेग पे किक करा जिस वजह से सोंगबेक वहां पे अटैक से बच गए थे। योन वहां पे सोंगबेक के आगे जाने वाले थे और कैप्टन ओ के अटैक को डॉज करेंगे और वहां पे जब वो ओपनिंग होंगे उसका इस्तेमाल करते हुए एक हिट को कनेक्ट करेंगे। योन ने वहां पे कैप्टन ओ की तरफ सोर्ड से स्ट्राइक कर दी थी। सोर्ड वहां पे ट्री की दूसरी तरफ चली गई थी। योन को लग रहा था कि ये हिट बहुत ज्यादा फैटल होने वाला था मगर कैप्टन ओ ने सोर्ड को वहां पे ग्रैब कर लिया था जिस वजह से योन की राइट हैंड की मूवमेंट सील हो चुकी थी और अब वो योन का हैंड इसी तरह क्रश करने वाले थे। योन ने फिर व्हाइट स्पिरिट से कहा कि उनकी बारी आ गई थी और वो व्हाइट स्पिरिट की सोर्ड टेक्निक का किसी भी हैंड से फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ उन्होंने कैप्टन बेक के फेस पर अटैक कर दिया था। योन को लग रहा था कि इस चीज से वो जीतने वाले थे मगर कैप्टन ओ ने ये भी ब्लॉक कर लिया था। कैप्टन ओ ने योन से कहा कि वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। योन देख रहे थे कि कैप्टन ओ के पास और कितनी एनर्जी बची हुई है और उनकी टेक्निक जिन्होंने 2 स्टार को रीच कर लिया है अभी तक कैप्टन ओ को हराने के लिए काफी नहीं है। कैप्टन ओ ने योन से कहा कि उनकी ट्रिक अब खत्म हो गई है। योन को लग रहा था कि कैप्टन ओ की एनर्जी से उनकी इंटरनल इंजरीज होने वाली हैं। तभी सोंगबेक ने योन से कहा कि वो उनकी सोर्ड को पकड़े। योन ने वहां पे सोर्ड को पकड़ लिया था। कैप्टन ओ पैनिक कर रहे थे और योन को पीछे हटने के लिए कह रहे थे मगर सोंगबेक ने सोर्ड पे जोर से किक करा और सोर्ड चली गई थी कैप्टन ओ के फेस के अंदर। कैप्टन ओ वहीं पे ढेर हो चुके थे। योन भी सोच रहे थे कि फाइनली ये ओवर हो गया था। पर्पल स्पिरिट ने बताया कि यहाँ पे अगर सोंगबेक की किक नहीं होती तो ये चीज डेंजरस हो सकती थी। योन भी एग्री कर रहे थे कि अगर वो वहां पे अकेले फाइट करते तो रिजल्ट अलग होते। सोंगबेक ने कहा कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनके फेस पे ब्लड को स्पिट करने की। योन भी देख रहे थे कि सोंगबेक का ये पहला किल होना चाहिए था मगर सोंगबेक ने योन से कहा कि वो उनकी लाइफ को ओ करते हैं। योन ने भी एग्री करा कि एक फर्स्ट रेट मार्शल मास्टर स्ट्रॉन्ग तो है। सोंगबेक ने सुना था कि योन उनसे फाइट करने वाले हैं और ये बात बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि सोंगबेक वहां पे जीतने वाले हैं क्योंकि सिर्फ तभी वो एचियोन के फॉर्मल डिसाइपल बन पाएंगे। योन भी देख रहे थे कि एचियोन ने सोंगबेक को क्या ऑफर करा था। सोंगबेक ने सुना था कि अगर योन जीतते हैं तो वो एचियोन से कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। योन ने सोंगबेक से कहा कि वो बात तो ऐसे ही कर रही है कि वो अभी से जीत गए हैं। सोंगबेक ने कहा कि ऐसा ही होने वाला है और योन को क्या लगता है कि उन दोनों की फाइट में क्या योन सोंगबेक को एक बार भी हिट कर पाएंगे। योन ने कहा तो क्यों ना वो एक बेट करें
और जो पर्सन हारेगा विनर का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। और योन तो अपने आप में कॉन्फिडेंट है। क्या सोंग बेक है? सोंग बेक ने एग्री कर लिया था और बताया कि वो पहले ऊपर जा रहे हैं। योन ने कहा कि मगर उन्हें चीजों को सही तो करना होगा। सोंग बेक ने बात नहीं सुनी और वो एचोन की तरह क्लिफ को चढ़ते हुए ऊपर जाने लगे। और योन के लिए ये बात सुनना कि वो दोनों ट्विन के सबऑर्डिनेट बनेंगे अब से थोड़ा डरावना भी हो रहा था। योन ने फिर पर्पल स्पिरिट को बुलाया और कहा कि उन्होंने बताया था कि एचोन की मूवमेंट टेक्निक ल्यूमिनस स्टार मिस्टिक आर्ट्स की मूवमेंट टेक्निक से बेटर है। पर्पल स्पिरिट ने कहा कि उन्होंने यही बात कही थी और जब मूवमेंट टेक्निक की बात आती है तो एचोन इसमें बेटर तो है। योन भी बात समझ गए थे और कहा कि उनका प्लान बन चुका था और जीतने के बाद वो क्या रिक्वेस्ट करेंगे उन्होंने डिसाइड कर लिया था।